तो देखो दोस्तों, यह है शेड बनाने के काम में आने वाली चद्दर की फैक्ट्री। भाई इसकी मशीनें तो देखो यार कितनी बड़ी है। वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको आज शेड के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही मजा आने वाला है। तो भाई लोगों देखो, इस सीमेंट के चद्दर में अगर छेद है तो इसको कैसे बंद करेंगे। तो इसको बंद करने के लिए देखो ऐसी टेप आती है, ये लगाना भैया देखे। तो भाई लोगों देखो, अपने कारीगर लोग आ चुके हैं इसको फिटिंग करने के लिए। जब तक अपनी गायों को थोड़ी समस्या रहेगी। तो दोस्तों कैसे हो आप, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो भाई हमारे गाय का जो शेड है वो बनाने का टाइम आ चुका है। तो ये सबसे पहले हमको चाहिए इसके माल मटेरियल, जो इसके मेन जो स्ट्रक्चर है, जिसके चद्दर है, वो उसके लिए हम खरीदने के लिए जाना पड़ेगा पहले वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं भाई चद्दर कैसे हैं, कितने लेने हैं, पाइप की जो मोटाई है वगैरह हमको जो अच्छी लगेगी, जो मजबूत रहेगी, वो भी लेकर आनी है। तो चलते हैं वहीं शॉप पर। तो देखो भाई साहब ने हमें ये चद्दर दिखाई है, एक तो ये वाली दिखाई है और एक दूसरी जो है ये वाली दिखाई है। दोनों में जो है मोटाई का फ़र्क है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी पतली है ये तो अपने काम नहीं आएगी। लेकिन ये दूसरे वाली जो है थोड़ी ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी जो है वो रेट ज़्यादा लग रही है हमको। और ये देखो अपने को ये वाले पिलर दिखाए हैं भाई साहब ने। अब ये तो पहले से जंग खा रहे हैं, इसको लेकर क्या करेंगे अपन। तो अपने को देखो ये शॉप तो दिमाग में नहीं बैठ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे तो अपने को जो माल चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो चलते हैं कहीं दूसरी जगह पर। तो दोस्तों हम बड़ी शॉप देखने के लिए निकल पड़े, लेकिन हमें रास्ते में भूख लग गई। तो हमने खा ली भैया कचौरी। भैया कचौरी का जो टेस्ट था ना वो बहुत ही जोरदार था। तो हम पहले पेट पूजा करके फिर निकल गए वापस अपने काम के लिए। तो आगे जाकर हमें दिखी एक बहुत ही बड़ी दुकान। देखो यहाँ कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। यहाँ पे कोई टाइम पहले तगारी बनती थी, लेकिन अब यहाँ चद्दर का काम हो रहा है। देखो बहुत सारी चद्दर पड़ी है इसके अंदर। अब देखते हैं अपन चद्दर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फर्क देख रहे हो आप, जैसे लाइनिंग सट जाएगी, अब माल में ये फर्क हो गया, ये लाल भी हो जाएगी थोड़े दिन में। ये सबसे घटिया क्वालिटी का माल आता है। तो मतलब बढ़िया में अपने ये वाला ही है। ये सबसे घटिया क्वालिटी का माल है नटराज का। इसमें जो तोल वाला आता है उसकी रेट है 86 रुपये किलो। अच्छा, वो नटराज नाम से आएगा। उसका वजन 19 किलो है। लेकिन आप देख रहे हो इधर देखो बनावट, ये देखो इसकी, ये बनावट आई यहाँ पे और यहाँ चौड़ी हो गई बनावट, दिख रही है। लेवलिंग बराबर नहीं बराबर मतलब। देखो हाँ ये चीज, ये देखो अब यहाँ देखो यही यहाँ से नापोगे और यहाँ की नाली नापोगे तो 2 इंच की है तो 1.5 इंच की है। अच्छा, ये होता है फर्क। अब ये कंपनी में जाओ आप देख लो, बराबर एक्यूरेसी मिलेगी आपको नीचे से देखो। अब ये जो दिख रही है लाइनिंग, ये नहीं। तो भाई सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने भाई साहब से बात करी। थोड़ा हमने इनको रेट में कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोला, लेकिन ये नहीं माने। चलो फिर हमने इनसे एस्टिमेट बनाने को बोला, तो थोड़ा हमें वो ज़्यादा लगा, इसलिए हमारे ये भी नहीं बैठा। फिर हम चले गए भैया, हमको किसी ने बताया कि एक आगे बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ चद्दर खुद ही बनती है। तो भैया अपन वहीं चलते हैं, चलो अपन आपको फैक्ट्री दिखा देते हैं। अब चलो भाई। तो दोस्तों अपने को फैक्ट्री तो मिल गई है जहाँ पूरे चद्दर खुद ही बनते हैं। यहाँ पे यहाँ सेल नहीं हो रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं। तो अपने थोड़ा रेट में थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये आ गए अपन चद्दर की बनाने की फैक्ट्री के अंदर। देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीन है यार। ये देखो वहां से चालू होती है चद्दर, देखो लगना रोलिंग के अंदर, और यहाँ तक अंदर गोल गोल घूमते हुए डिजाइन बन जाती है इस तरीके से। अब ये देखो यह चद्दर की शीट ये पूरे रोल के अंदर आती है इस प्रकार। इसकी मोटाई देखो ठीक ठाक है। और फिर ये जो रोलिंग है अपनी, ये पूरी मशीन में यहाँ से लग करके इसमें ऊपर लेमिनेशन चढ़ जाता है, और यहाँ से डिजाइन बनती 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 अपने को जो भी साइज चाहिए इसका, वहाँ लास्ट में जाकर ये कटिंग हो जाती है। एक मशीन ये और है, ये किसी और डिजाइन के लिए लग रही है अपने को। ये अपने रोलर आ गए इसके यहाँ पर। और ये जो रोलर है इतनी भारी है, इनको जो ये मशीन है ना, इसमें से इसको उठा करके इसकी सहायता लेकर के फिर मशीन में लगाया जाता है वहाँ पर। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो अपने को पिलर चाहिए ना, वो देखो कितने सारे पड़े हैं यहाँ पर। और अपने को जो साइज चाहिए वो है अपने यहाँ पर देखो, ये रहा इधर अपने आगे 1.5 बाई 3 इंच के जो पिलर है ना, ये अपने को ये चाहिए, एकदम बराबर है। तो दोस्तों माल पसंद करने के बाद सबसे पहले हमने पिलर तुलवा लिए, और जो पिलर का वेट है वो हमने लिख लिया। तो भाई साहब इसको रख दो अंदर। अब अपने टैक्सी के अंदर हम लेट हो रहे हैं, देखो। हाँ उठा लो इसको, आराम से रखना भैया, देखो लग नहीं जाए आपके। अब चद्दर ले आओ भैया फटाफट से। ये देखो भैया अब अपने चद्दर आ गई है। 2-2 3-3 चद्दर एक साथ लेकर आ रहे हैं भाई साहब। और इन सब का भी वेट करके देख लेते हैं अपना बजट कितना क्या बनता है। अपने को टोटल जो है वो 11 चद्दर चाहिए इसके अंदर। थोड़ा जल्दी ले आना भैया।
तो दोस्तों देखो अपन बिलिंग करा लेते हैं यहाँ पर। एस्टीमेट काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को। अब देखते हैं कितना क्या अमाउंट बनता है अपना। तो भैया देखो अपने बिल बन चुका है इसका, काफ़ी भारी बना है। अब क्या बिल बना है ये आपको वही दिखाऊंगा, क्योंकि भैया अभी तो टेम्पो का किराया लगेगा, उसको फिटिंग का किराया लगेगा, तो ये सब चीज़ें भी लगेगी ना। तो कितना क्या बिल बनता है आपको पूरा लास्ट में ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सामान को लेकर अपने घर पे। तो भाई लोगों देखो अपने कारीगर लोग आ चुके हैं इसको फिटिंग करने के लिए। जब तक अपनी गायों को थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन थोड़ी देर की बात है, 4-5 घंटों में ये सारा काम आज निपटा ही देंगे। और थोड़ी देर में अपने टेम्पो भी आने वाला है। इसको अपन ऐसा खुलवा रहे हैं, थोड़ा ये नीचे रहेगा, अपन इसके लेवल में उसको करवाएंगे। थोड़ा इसको ऊपर उठा देंगे ताकि थोड़ी हीट होगी ना गर्मी के अंदर, तो गाय तक कम पहुँचेगी। हाइट कम में गाय को गर्मी ज़्यादा लगती है। और अपने अब आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो माल भी अपने आ चुका है। ये देखो ये आ गया भैया अपने माल। अब इसको उतरा देते हैं पहले। तो दोस्तों देखो ये भाई साहब वही है जो पिछले दिनों हमारे यहाँ जाली लगा के गए थे। इन्होंने हमको वीडियो बनाते देखा तो बोला हमें भी बताओ, आपका चैनल काफ़ी अच्छी वीडियो बना रहे हो। तो देखो इन्होंने भी हमारी वीडियो चलाई है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ये देखो कैसे हंसते हंसते देख रहे हैं हमारी वीडियो को। ये देखो अच्छी लगी भैया। तो देखो ये अपने माल आ गया। ठीक है माल अच्छा है इसका, जो नटराज की बढ़िया क्वालिटी होती है ना उसके टक्कर का है और रेट में उससे कम है। और इधर ये अपने पिलर बनने के लिए पिलर आ गए 1.5x3 के। और ये माल यहाँ इधर पूरा लग जाएगा। भाई साहब का काम चालू है, पुराना जो लगा हुआ है शेड उसको हटा के पूरा कंप्लीट नया लग जाएगा। बारिश का मौसम हो रहा है भैया, अगर बारिश आ गई ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फिर पानी पानी हो जाएगा पूरा और अपना काम जो है वो पूरा रुक जाएगा वापस। चलो जो भी है देखते हैं, आएगी तो आएगी। तो भाई लोगों देखो भैया 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे में लगभग ये इतना काम हो गया है। बताओ अब 3 घंटे इसमें और लग जाएंगे लगभग शाम तक। और जिसमें भी तो ये वाला पार्ट पूरा बाकी पड़ा है, ये भी पार्ट बनेगा, ये भी पार्ट पूरा बनेगा, फिर इसके ऊपर चद्दर लगेंगे वो जो पड़े हैं अपने पास में। तो काम तो काफ़ी बाकी है, लेकिन चलो ये चीज़ अच्छी है कि मौसम साफ़ है, बारिश नहीं आ रही है। और अगर बारिश आती तो भैया अपने और समस्या हो जाती है इसके अंदर, लेकिन बारिश नहीं आ रही तो वही बात है, गर्मी बहुत हो गई। हमारे गायों को भी जो है वो काफ़ी तकलीफ़ हो रही है गर्मी के कारण। हमारी नंदिनी गाय नई है, थोड़ी जो डरती है नए लोगों से, इसलिए कब से ही खड़ी रह रही है, नीचे नहीं बैठ रही है। लेकिन देनू तो हमारे मस्त होकर बैठी है भैया। चलो अब जब चद्दर लगेंगे ना तब दिखाते हैं आपको अपडेट क्या रहती है। तो देखो दोस्तों शेड का काम तो चल ही रहा है, लेकिन अपने को अब जिसका पानी आएगा ना एरिया का, अगर वो यहीं गिर जाएगा तो फिर अपने को ये बनाने का मतलब क्या रहेगा। इसलिए अपने को इस तरीके से यहाँ पे इसके सिरों पर यहाँ पे पूरा लंबा पाइप लगाना पड़ेगा, जिससे वहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप आ जाएगा और इस पानी का पाइप का जो है वो इधर गिर जाएगा या गिर के बाहर निकल जाएगा। तो अपने को इस चीज़ के लिए पाइप भी मंगाए अपन ने, और ये आ गए पाइप भैया अपने। देखो ये आ चुके हैं पाइप अपने, तो इनको खुलवा देते हैं। फिर जब अपने चद्दर लगेंगे ना इधर, तो इसके सिरों पर इस पाइप को बीच से चीर करके और वहाँ लगा देंगे। देखो दोस्तों ये अपनी देनू गाय है, ये अभी हिट में आ रखी है। देखो इलाज के बाद काफ़ी अच्छे और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं इसके। तो भाई लोगों 5 घंटे हो गए हैं और 5 घंटों में अब अपना स्ट्रक्चर तैयार हुआ। और देखो पहला चद्दर डला इधर, और इधर ये सीमेंट के 2 चद्दर डले हैं, 2 ये टूट गए भैया उतारने में, इसलिए सीमेंट के चद्दरों में समस्या रहती है। अब 2 सीमेंट के चद्दर लेके आने पड़ेंगे और इनको होल्डिंग के लिए ऐसे क्लिप लेके आने पड़ेंगे। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अपने पास चद्दर पड़े हैं, ये अपन यही वाले लगाएंगे। अब ये काम चल रहा है, इधर पहला चद्दर डल रहा है। 5 घंटों में इसका फ्रेम तैयार हुआ है। अब 2 घंटे और लगेंगे इसके अंदर और उसके बाद में फिर ये अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों देखो शाम के 5:30-6 बजने आए हैं, लेकिन अपना काम लगभग पूरा हो चुका। देखो कैसा लगा, एकदम शानदार, बहुत ही बढ़िया काम हो गया यार। एक बात है, देखो आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ मैं,
अभी जो है कुछ क्लिपर वगैरह लगने बाकी है, कुछ स्क्रू वगैरह लग रहे हैं। ये देखो पूरा कंप्लीट जुड़ गया यहाँ पे। अब ये जो पाइप है, ये पाइप लग जाएंगे यहाँ पे और पाइप यहाँ तक आ जाएगा अपने एंड तक। फिर यहाँ से सीधा बाहर पानी, अपने आधे एरिया का पानी यहाँ नहीं गिरेगा, जिससे क्या गीला कम होगा। तो काम तो काफ़ी बढ़िया हो गया है। सीमेंट के जो चद्दर हैं अपने, वो निकालते समय जो है वो 2 टूट गए, तो वो 2 चद्दर भी नए मंगाए अपन ने, तो वो भी आ रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ 2 चद्दर और लग जाएंगे, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। अब इधर अपन ने सीमेंट किस लिए लगाए हैं, क्योंकि अपने पास पहले ये 4 चद्दर थे, तो अपने देखा इसका उपयोग वापस कर लेंगे, लेकिन 2 टूट गए तो कोई बात नहीं, 2 तो पड़े ही हैं, 2 और नए मंगाए और काम हो जाएगा अपना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये देखो भैया भी देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जो, इन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इनको भी हमारी वीडियो जो काफ़ी पसंद आई है। ये अपनी गाय इधर ऊपर ही देख कर इंतज़ार कर रही है कब कंप्लीट होए और कब हम उसके अपनी जगह नीचे जाएं। अब नीचे यहाँ पे थोड़ा बहुत काम बाकी है बस, तो पूरा काम कंप्लीट होने पर आपको पूरी कंप्लीट वीडियो बताएंगे हम कि भैया कितना क्या खर्चा बढ़ा। तो इंतज़ार करिए थोड़ा, आपको पूरी जो कंप्लीट इसकी डिटेल है वो लास्ट में मिल जाएगी। तो भाई लोगों देखो, इस सीमेंट के चद्दर में अगर छेद है तो इसको कैसे बंद करेंगे। तो इसको बंद करने के लिए देखो ऐसी टेप आती है, ये लगाना भैया देखे, ये देखो ये लग गई एकदम कंप्लीट। और इसको ऐसा कर दो, अब ये छेद बंद। अब चाहे पानी आए चाहे कुछ भी आए, अब ये छेद नहीं खुलेगा। तो देखो कितनी शानदार टेक्नोलॉजी हो गई है। अब ये चीज़ कहाँ की, ये चीज़ है चाइना की। चाइना भैया बहुत आगे निकल गया टेक्नोलॉजिया। चद्दर के हमने चेंज करे ना, तो इसके जो होल है वो थोड़े आगे पीछे हो गए। जैसे एक और है यहाँ पे ये, तो इसको भी लगाते हैं। देखो देना भाई, मैं काटता हूँ। ये देखो थोड़ा साफ कर दिया इसको। अब इस सीमेंट पे कोई भी टेप नहीं चिपकती है, लेकिन ये चिपक जाएगी। कोई भी वाटरप्रूफ कहीं भी करना, वाटरप्रूफिंग करनी हो तो ये टेप काम आ जाती है। ये लग गई यहाँ पे, बस कितनी शानदार चीज़ है। तो भैया अब अपना टाइम आ गया इन भाई साहब को नोट गिनवाने का, तो इनको इनका जो है अमाउंट पूरा दे देते हैं। फाइनली दोस्तों अपना काम कंप्लीट हो चुका है। पूरा जो अपना जो फार्म का जो शेड है वो काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये देखो आप, पूरी तरीके से बढ़िया जो अपन चाहते थे ना, उस प्रकार से ही सारा काम हुआ है। देखो इसकी हाइट भी कितनी अच्छी है। देखो भैया खड़े हैं ना, अब इनकी हाइट से आप अनुमान लगा लीजिए कितना ज़्यादा अपन ने हाइट अच्छी ले ली इसकी। गाय भी आराम से बन चुकी है अपनी। अब 2 काम अपने बाकी रह गए इसके अंदर, वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये काम है इसको, इसमें सीमेंट डालने का, तो इसको अपन बढ़िया पैक करके बढ़िया मजबूत कर देंगे। और दूसरा काम है यहाँ पर साफ़ सफाई का, भैया ये तो हम कर ही लेंगे। और एक छोटा काम और बाकी रह रखा है, वो यहाँ पे मिट्टी डला करके अपने को थोड़ा यहाँ ढाल बनाना पड़ेगा, ताकि क्या गाय अगर कुछ भी अगर कोई सुसु वगैरह करे तो वहाँ नहीं ठहरे और बारिश का पानी यहाँ नहीं गिरे, इसलिए भी ढाल ज़रूरी होती है। ये पूरी तरीके से यहाँ पे जैसा कि आपने बताया था कि भैया यहाँ पे पाइप ज़रूर लगा देना, ताकि जो पानी है वो यहाँ आकर ना गिरे। भाई यहाँ का पानी अगर यहीं गिर जाएगा तो फिर शेड लगाने का मतलब क्या निकलेगा। तो भैया अपन ने ये पूरा कहाँ से पैक कर दिया है, और लास्ट में जो इसका मुँह है ना, वहाँ पे एक पाइप लगा करके उधर डाल देंगे, जिससे वो बैक करके वहाँ चला जाएगा। तो इससे अपना ये पूरा एरिया का पानी एकदम से पूरा ही उधर चला जाएगा, अपने इधर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और एक छोटा सा एरिया यहाँ बचता है अपना, उधर ही अपना ये पानी आएगा। तो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया इधर, और बहुत ही अपन ने हर चीज़ जो है मजबूत ही काम में ली है। चाहे अपन इसके पाइप की बात करें, चाहे अपन इसके सीट की बात करें, और साथ ही साथ अपन ने सूखा चारा या भूसा रखने के लिए जगह कहते हैं, वो भी अपन ने बना दी है इसके अंदर। अब अपन ने देखो यार कितनी गाय खड़ी हो सकती है। एक अपन ने यहाँ पे देखो एक काम और कर दिया, साथ ही साथ में इधर ये खूंटे भी लगा दिए। देखो अब गाय को अपन इसके अंदर आराम से बैठा सकते हैं। इधर एक लगा दिया, एक उधर है और एक इधर अपनी है नंदन गाय बंधी हुई है। तो 3 गाय अपन इधर रख सकते हैं, और 1 या 2 गाय अपन इधर भी रख सकते हैं, और चाहे तो 1 गाय इधर भी रख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास इतनी गाय तो नहीं है, हम यहाँ पे 3 गाय बांध करके इधर अपने जो है सूखा चारा
उसका स्टोर करेंगे बढ़िया तरीके से। और इधर अपनी आने वाली जो भी नई गाय होगी, चाहे हम खरीद कर लेकर आए, चाहे इनकी ही वो संतानें हो, उसके लिए भी अपन ने ये जगह पहले से ही बना कर रख दी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम हो गया अपना इधर। अब आती है सबसे मेन चीज़ कि भैया आपने काम तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसमें भाई खर्चा कितना आया। तो भैया हम खर्चे के भी आपको बताते हैं। तो चलिए अपन पहले खर्चा मिला लेते हैं कि कितने का अपने ये शेड का खर्चा पड़ा है। तो पहले मैं आपको इसका एरिया बता दूं। भाई इसका जो एरिया है वो यहाँ से लेकर के सामने तक आता है 44 फीट, और यहाँ से यहाँ तक वापस आता है 12 फीट। तो एक तरीके से अपने ये 55 बाई 12 की पूरी जगह हो चुकी है। अब हम आपको इसका खर्चा बता देते हैं। ये देखो, तो देखो दोस्तों, अब कर लेते हैं अपन हिसाब की बात। तो भैया अपना एरिया आ गया इधर से 12 फीट, इधर से 44, और इधर आ गया 12 बाई 12 का। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने चद्दर लगी है 11 पीस। अब 11 पीस चद्दर जो है ये आती है वेट के हिसाब से, ये आती है 90 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इसकी अपनी रेट आई है 18,990 रुपये। अब इस चद्दर को अटकाने के लिए आते हैं इनके पिलर। ये पिलर आए अपने 10 पीस, और ये पिलर जो है ये 20 फीट का एक आता है। तो ये भी अपने केजी के हिसाब से ही आता है। ये आता है 59 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो अपने इसकी रेट आ गई 11,400 रुपये। अब इसको फिट करने के लिए इसमें ड्रिलिंग स्क्रू आते हैं, सेल्फ स्क्रू आते हैं, और भी जो चीज़ें आती है जो इसको जोड़ने के काम में आती है, वो सब चीज़ें जो आई वो आई 1125 रुपये की। अब इन चीज़ों को घर तक लाने का ट्रांसपोर्ट का किराया आ गया 250 रुपये। और इसके बाद अब अपने यहाँ पे लगी सीमेंट की 4 चद्दर, 2 अपने पास पड़ी थी, 2 अपन नहीं लेकर आए। तो 2 चद्दर की रेट आ गई अपने यहाँ पे 1560 रुपये। और सीमेंट के चद्दर को अटकाने के लिए इनके जो हुक आते हैं, जो क्लिप आते हैं, वो आई अपने 555 रुपये की। उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज लगा अपने 150 रुपये का। फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बारिश के पानी को नीचे लाने के लिए 110 mm वाला पाइप लगा था, वो पाइप आया भैया अपने 6 पाइप, मतलब 60 फीट, जो अपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। उसके बाद में इधर और लेकर गए अपन। ये अपने जो पाइप हो गया ये हुआ अपने 1920 रुपये का। अब इस पाइप को वापस घर ले जाने का ट्रांसपोर्ट का किराया आया अपने 100 रुपये। उसके बाद में इन सभी चीज़ों को जो हमारे वर्कर आए थे उन्होंने फिटिंग चार्ज लिया 13,000 रुपये। तो भैया इन सभी को मिला करके जो अपना टोटल कॉस्ट आई है अपने शेड बनाने की, शेड निर्माण की, वो आई है भैया 49,045 रुपये। भैया देखो ये जो कॉस्ट है ये आपके, अगर आप अपने वहाँ पे लगाते हैं तो यही कॉस्ट आने वाली है भैया। तो आप अगर अपने विचार कर रहे हैं लगवाने का तो इस आप बजट को अपने दिमाग में जरूर रख लीजिएगा। तो भाई लोगों थोड़ा महंगा तो पड़ा है, लेकिन हमारा शेड जो है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से देखो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये पसंद आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो देखकर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।